नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है शेरा भील। बात उन दिनों की है जब औरंगजेब ने मेवाड़ की भूमि को चारों तरफ से घेर रखा था। उन दिनों की बात है। सारे राज्य भर में सन्नाटा छा गया था। गांव उजाड़ दिए गए थे, कुएं पाट दिए गए थे, खेत जला दिए गए और सब प्रजाजन अपने पशुओं सहित अरावली की दुर्गम घाटियों में चले गए। हुकूमत और घमंड से मुगलों के प्रत्येक सिपाही का मिजाज चौथे आसमान पर चढ़ रहा था। याशी और रंगीली तबीयतदारी उनमें हो ही गई थी। बादशाह के प्रति कुछ उनकी ऐसी ज़्यादा श्रद्धा भी न थी, क्योंकि शाही सेना में सिर्फ मुगल ही हों यह बात न थी। मुगल, पठान, सैयद, शेख और ना जाने कौन कौन धुनिये जुलाहे भर गए थे। वे सिर्फ अपनी नौकरी बजाने को सिपाहीगिरी करते थे। प्रत्येक सिपाही अपने जान माल की हिफाजत करने के लिए व्यग्र रहता था और यथाशक्ति आराम मतलबी चाहता था। इसके विपरीत राजपूतों में अपने देश के लिए रस था। वे प्राणों को हथेली पर रख रहे थे। वे लड़ते थे अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी जाति के लिए। वे अपने राजा को प्यार करते थे। राजा उनका स्वामी नहीं, मित्र था। इससे राजा के लिए प्राण तक देना उनके लिए परम आनंद की बात थी। लूनी नदी की क्षीण धारा टेढ़ी तिरछी होकर उन उबड़ खाबड़ मैदानों से होती हुई अरावली की उपत्यका में घुस गई थी। उसका जल थोड़ा अवश्य था, परंतु बहुत स्वच्छ और मीठा। नदी के उत्तर की ओर सीधा पहाड़ खड़ा था और बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में भीलों की बस्तियां थीं। भीलों की जीविका जंगल से ही चलती थी। शहद, लकड़ी, मोम, पत्ते, टोकरी आदि बेचकर वे काम चलाते थे। समय समय पर लूटमार भी करते थे। वे अरावली की तराई में लंबी लंबी और अगम्य घाटियों में अपनी बस्तियां बसाए रहते थे। वे ऐसे अगम्य स्थल थे कि अजनबी आदमी का एकाएक वहां पहुंचना असंभव ही था। इसलिए महाराणा ने उनके कुछ गांवों को जहां तहां रहने दिया था। उनसे महाराणा को बहुत ही सहायता मिलती थी। वे प्रकट में अत्यंत जंगली भाव से ही रहते थे। वे बड़े निर्भय वीर थे। उनके पैने विषैले बाणों का एक हल्का सा घाव भी प्राणांतक होता था। परंतु वे बाहर से जैसे असभ्य थे, भीतर से नहीं। वे अपने सरदार के अनन्य भक्त थे। उनमें अपना निजी संगठन था। वे अपने को राणा के कृतदास समझते थे। वे निर्भय होकर वन पशुओं का शिकार करते थे, खाते थे और फिर दिन दिन भर खोते में लड़ना उनका सबसे जरूरी काम था। वे इस बात तक की ताक में सदैव रहते थे कि धावा मारें और मुगली छावनी को लूट लें। बहुधा वे वैसा ही करते भी थे। मुगल सरदार उनसे बहुत दुखी थे। वे उनका कुछ भी न बिगाड़ सकते थे और उनसे वे सदैव चौकन्ने रहते। कभी तो वे रात को एकाएक मुगल छावनी पर धावा मारते और किसान जैसे खेत काटता उसी भांति मार काट करके भाग जाते थे। वे इस सफाई से भागते और इसी चालाकी से कि जंगलों में छिप जाते कि मुगल सिपाही चेष्टा करके भी उन्हें ढूंढ न पाते थे। उनके सरदार की शक्ल भेड़िए के समान थी। सब लोग उसे भेड़िया ही कहते थे। उनमें असाधारण बल था। सब दलों के सरदार उसका लोहा मानते थे। उसने युद्ध में सैकड़ों आदमी मार डाले थे और सबकी खोपड़ियां ला लाकर खूंटी पर टांग रखी थी। सर्दी के दिन थे, रात का सुहावना समय। वे आग के चारों तरफ बैठे तंबाकू पी रहे थे। उनके काले और चमकीले नंगे शरीर आग की लाल रोशनी में चमक रही थी। एक राजपूत सिपाही ने आकर धरती पर भाला टेक कर भील सरदार का अभिवादन किया। भील सरदार ने खड़े होकर राजपूत से संदेश पूछा। तुरंत ढोल पिट गए और क्षण भर में 2000 भील अपने आप भालों को लेकर आ जुटे। सैनिक राजपूत ने उच्च स्वर से पुकार कर कहा, भील सरदारों, रणा का हुक्म है कि आप लोगों के लिए राज्य की सेवा का सुअवसर आया है। दुश्मन ने देश को चारों ओर से घेर रखा है। रण ने आपकी सेवा चाही है। अपना धर्म पालन करो। भीलों के सरदार ने अपने विकराल मुंह को फाड़ कर उच्च स्वर से कहा, राणा जी के लिए हमारा तन मन हाजिर है। उसी रात्रि में तारों की परछाई में 2000 भील वीर चुपचाप उस राजपूत सैनिक का अनुसरण कर रहे थे। सबके हाथ में धनुष बाण थे। वे सब अरावती की चोटियों पर रातों रात चढ़ गए। उन्होंने अपने मोर्चे जमाए, पत्थरों के बड़े बड़े ढेले एकत्र किए और छिप कर बैठ गए। दोपहर की चमकती धूप में भील रमणियां मूंगे की कंठ ही कंठ में पहने भारी भारी घाघरे का काछा कासे लूनी के तीर से पानी ला रही थीं। कोई जल में किलोल कर रही थीं। लूनी का छींड़ कलेवर उन्हें देखकर कलकल कर रहा था।
एक युवती मिट्टी के घड़े को पानी में डाले उसमें जल के घुसने का कौतुक देख रही थी और हंस रही थी। दो बालिकाएं नदी किनारे चांदी से चमकती बालू में खेल रही थीं। अकस्मात एक तीर सनसनाता हुआ आया और बालू में खेलती एक बालिका के तड़ियों को चीरता हुआ चला गया। बालिका के मुख से एक अस्फुट ध्वनि निकली और वह रेत में कुछ देर छटपटा कर ठंडी हो गई। नदी किनारे खड़ी भील बालाओं ने आश्चर्य रोष भरी दृष्टि से नदी के दूसरे तट की ओर देखा। दो मुगल हंस रहे थे। एक युवती चिल्लाती हुई दौड़कर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। गांव में एक बूढ़ा रोगी भील था जो इस समय राणा के रण नियंत्रण पर न जा सका था। उसका नाम था शेरा। वह अपने विशाल धनुष और 3-4 बाणों के साथ बाहर आया। उसने पेड़ की आड़ में खड़े होकर दूसरे तट पर खड़े एक मुगल को लक्ष्य करके तीर फेंका। वह तीर वज्रपात की भांति मुगल सैनिक के हलक को चीरता हुआ कंठ में अटका रहा। सैनिक चित्कार करके धरती पर गिर पड़ा। नदी तट की सब स्त्रियां अपने घड़े वहीं छोड़कर गांव में भाग आईं। देवतियां जोर जोर से ढोल बजा रही थीं। शेरा एक वृक्ष की आड़ से बाणों की वर्षा कर रहा था। 500 मुगलों ने गांव को घेर रखा था। 2-3 किशोर वयस्क बालक दौड़ दौड़ कर तीर चला रहे थे। स्त्रियां बाणों के ढेर शेरा के निकट रख देती थीं। शेरा का बाण अव्यर्थ था। वह चीरता हुआ आर पार जा रहा था। शेरा के चारों तरफ बाणों का मेह बरस रहा था। शेरा ने देखा मुगल सैनिकों को रोकना कठिन है। 2-4 सिपाही गांव में आग लगाने का आयोजन कर रहे हैं। उसने स्त्रियों को एकत्र करके बच्चों सहित उन्हें पीछे करके हटाना शुरू किया। एक तीर उसकी भुजा में लगा। उसने उसे खींच कर फेंक दिया। गेरू का झरना जैसे नील पर्वत से झरता है, रक्त झरने लगा। शेरा ने चिल्लाकर कहा, सब कोई दूसरे जंगल में चले जाओ। गांव की झोपड़ियां धाएं धाएं जलने लगी। शेरा कौशल से बाण मारे जा रहा था और पीछे हट रहा था। उसकी वीरता, साहस और धीरज आश्चर्यचकित करने वाले थे। एक बलिष्ठ भील बाला तीर की भांति अरावली की उपत्यकाओं की ओर भागी जा रही थी। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी लाल साड़ी को हाथ की लाठी पर ऊंचा किया। कुछ ही क्षण बाद चींटियों की दल की तरह भीलगण धनुष और बाण आगे किए पर्वत श्रृंग से उतर रहे थे। स्त्री वृक्ष से उतरकर अपने रक्त वस्त्र को हवा में लहराती आगे आगे दौड़ रही थी। पीछे पीछे भीलों की चंचल पंक्तियां। गांव में आकर देखा, गांव की झोपड़ियां धाएं धाएं जल रही थी। भील सरदार ने हाथ ऊंचा करके बाघ की तरह चित्कार किया। चारों तरफ भील वीर बिखर गए। बाणों की वर्षा होने लगी। मुगल सैन्य में आर्तनाद मच गया। उनके पैर उखड़ गए। सैकड़ों ने घोड़े पानी में डाल दिए। उनके रक्त से नदी का जल लाल हो गया। सैकड़ों मुगल वहीं खेत रहे। युद्ध में भील वीर विजयी हुए। युद्ध से निवृत्त होकर सरदार ने शेरा को तलाश किया। वह सैकड़ों तीरों से छिदा हुआ एक झोपड़ी की आड़ में निर्जीव पड़ा था। धन्यवाद।